जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉरपोरेट, बॉलीवुड, इनका हिंदू विरोधी एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा अब एक्सपोज होने लगा है। ये लोग अपने विज्ञापनों के जरिए, फिल्मों के जरिए हिंदू धर्म को, रीति रिवाज, परंपराओं को टारगेट करते हैं और हमेशा से टारगेट करते रहे हैं। लेकिन आज इन्हें जवाब मिलने लगा है। लोग सवाल करते हैं और इन्हें आईना दिखाते हैं। अब जब ये फंस जाते हैं तो इन्हें अपना थूका हुआ भी चाटना पड़ता है और यही हुआ है इस मामले में। जीवा कंपनी जो कि ज्वेलरी ब्रांड है, जिसने रक्षा बंधन के जरिए अपना हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश की। ये ब्रेसलेट बनाती है, जेवर बनाती है, नेकलेस बनाती है और ये कुत्तों के जेवर बेचने के लिए इन्होंने रक्षाबंधन का इस्तेमाल किया और रक्षाबंधन के त्योहार को कुत्ते का त्योहार बनाया, कुत्ते को राखी बंधवाई और उसके लिए कृति सेनन को ऐसे कपड़े पहनाए जो सीधे सीधे तौर पर एक धर्म का, एक त्योहार का अपमान है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ही नहीं है। और इस पर जब उनकी आलोचना हुई, विरोध हुआ, उसके बाद जीवा कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है। ये उस एकजुट विरोध का नतीजा है। ये वही सवाल पूछने का, एक्सपोज करने का नतीजा है कि एक दिन के अंदर जीवा कंपनी को ये विज्ञापन वापस लेना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो या इससे कोई गलत संदेश गया हो तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमारा मकसद ये नहीं था। मकसद तो इनके सबके सामने है, जो ये करना चाहते हैं, जो इससे बताना चाहते हैं और खास तौर से ये हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। जीवा कंपनी अकेली ऐसी नहीं है। इससे पहले लगातार ऐसी कंपनियों के, कई बड़ी कंपनियों के ऐसे विज्ञापन आए हैं जो खास तौर से हिंदू त्योहारों के खिलाफ रहे हैं। देखिए, एक जमाना था जब ये लोग कुछ भी बनाते थे वो चल जाता था, बल्कि फेमिनिज्म के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर इन सब की तारीफें हुआ करती थी कि क्या विज्ञापन बना दिया, क्या फिल्म बना दी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं और लोग अब इनकी हकीकत सबके सामने रखते हैं। आपको इससे पहले के कुछ विज्ञापन याद होंगे। तनिष्क का हाल में विज्ञापन आया था जिसमें उसने लव जिहाद तक को प्रमोट किया। एक हिंदू लड़की की एक मुसलमान परिवार में शादी, वो दिखा इसका उल्टा भी सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। जानबूझ के इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया। इस विज्ञापन का विरोध हुआ, तनिष्क को माफी मांगनी पड़ी। तनिष्क के विज्ञापनों में हिंदू महिलाओं को जैसे दिखाया जाता है, ना बिंदी दिखाई जाती है, ना सिंदूर दिखाया जाता है और बल्कि वो साड़ी में भी होती है तो एकदम विधवा की तरह उनको रखा जाता है। इसका विरोध होने के बाद इन ज्वेलरी कंपनियों को बिंदी कम से कम लगानी पड़ी है अपनी मॉडल्स को। सर्फ एक्सेल का ऐड आया था जिसमें हिंदू बच्चों को हिंसक, सांप्रदायिक दिखाया गया था होली के माध्यम से, होली जैसे त्योहार पर। उस विज्ञापन को भी वापस लेना पड़ा। और हाल ही में एक्सिस बैंक का विज्ञापन आया था जिसमें नवरात्रि के त्योहार के बीच में क्रिसमस घुसा दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि हिंदुओं को नवरात्रि से ज्यादा क्रिसमस का इंतजार है। जब इसका भी सोशल मीडिया पर विरोध हुआ तो उन्होंने इस विज्ञापन को हटाया। इन कंपनियों में, विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों में कई ऐसे ये लेफ्ट मानसिकता वाले, सेक्युलर इस्लामिक मानसिकता वाले लोग भरे हुए हैं जिन्हें हिंदू धर्म से खास तौर पर परेशानी है और वो उसको अपने अनुसार दिखाना चाहते हैं और बाकी लोगों को उससे प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए हिंदुओं को इन विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि वो कहीं से हिंदू ही ना लगे, जबकि इन्हीं के विज्ञापनों में मुसलमानों को, मुस्लिम लड़कियों को अगर दिखाया जाता है तो उन्हीं के पहनावे में, सिर ढका हुआ और जिस तरह के वो जेवर पहनती हैं उस सब में दिखाया जाता है। लेकिन हिंदुओं के लिए इनके विज्ञापन ऐसे बनते हैं जो कृति सेनन का जो एड है उससे आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षाबंधन पर उनको ब्रालेट पहनाया गया और वो जैसे बैठी हुई है भाई के सामने। ऐसे कौन से त्योहार पे बहनें भाई के सामने बैठी होती हैं। इस विज्ञापन को लेकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर भाई इसमें नग्न बैठा होता तो क्या ये कंपनियां ऐसा कोई विज्ञापन बना पाती जिसमें भाई नग्न बैठा हो? क्या ये लोग जब इसको भी स्वीकार करते, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जहां भाई ने एक पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं, भारतीय परिधान पहने हैं, पारंपरिक भी क्या है, भारतीय परिधान पहने हैं और वहां पर कृति सेनन जो है वो लगभग अर्धनग्न सी बैठी हुई है। कृति सेनन ने इस विज्ञापन पर, हालांकि उनका कुछ कहना तो बनता नहीं था, पर उन्होंने फिर भी इसका सपोर्ट किया कि महिलाओं के कपड़े आप कैसे देखेंगे, महिलाओं के कपड़ों के ऊपर कोई कैसे कह सकता है कि वो क्या पहने ना पहने, हम तो अपनी बहनें भी आपस में राखी बांधती हैं, इसमें क्या है, ये सब इन्होंने किया।
लेकिन कृति सेनन का ही एक पुराना पोस्ट है जिसमें वो सिर पर चुन्नी ढककर ईद मुबारक कह रही है। ये खुद उन्होंने डाला है। क्या वो यही ब्रालेट पहनकर ईद मुबारक कह सकती है? इस पूरे विज्ञापन में एक कृति सेनन की भी गलती है और जो विज्ञापन बना रहे हैं उनकी उससे बड़ी गलती है। विज्ञापन बनाने वालों को, उस कंपनी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन जब कृति सेनन ने इस पर जवाब देकर इसे जस्टिफाई किया, इसका समर्थन किया, तो वो भी इसमें भागीदार बन गई। इस विज्ञापन से फिर से बॉलीवुड का इस्लामिक एजेंडा साफ खुलकर आता है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं ऑल आइज ऑन रफा, और जब बांग्लादेश में होता है तो इनके यहाँ से कोई इस तरह का पोस्ट नहीं होता है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। ये उसी आलिया भट्ट की तरह है जिसे पटाखे बुरे लगते हैं दिवाली पर और ईद उसको बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही शांतिपूर्ण त्योहार लगता है। तो इनका दोहरा रवैया और हिंदू विरोधी रवैया बार बार सामने आता है और इस बार भी सामने आया और कृति सेनन एक नया चेहरा इसका बन गई, क्योंकि अभी तक वो इन सब विवादों में नहीं थी, लेकिन इससे साफ दिख गया कि उनको भी भारतीय परंपराओं, रीतियों की, भारतीय धर्म की, हिंदू धर्म की कोई कद्र नहीं है और वो उसका अपमान करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस विज्ञापन के साथ राहुल गांधी भी एक्सपोज हुए हैं। वैसे तो एक्सपोज होने जैसा उनके विचार में कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन वो आजकल जो बहुत एक स्टूडेंट फ्रेंडली, जेनजी और फेमिनिस्ट बनने में लगे हुए हैं कि महिलाएं जो पहने, जो करें और उनकी मर्जी है, और मैं तो अपना 60 साल की लगभग उम्र में खुद भी युवा बन रहे हैं। लेकिन जब ये विज्ञापन आया और इसके साथ एक और घटना हुई तो राहुल गांधी की हकीकत भी सामने आ गई और कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। इस विज्ञापन के बाद जब कृति सेनन पर सवाल उठने लगे तो राहुल गांधी ने कृति सेनन का सपोर्ट किया कि जो महिलाएं, वही बात उन्होंने कही कि महिला जो पहनना चाहे उसको पहनना चाहिए। स्मैश था पेट्रियार्की। अब इनको सारी पेट्रियार्की सिर्फ एक ही धर्म में दिखती है, बुर्के वाले, हिजाब वालों में तो पेट्रियार्की दिखती नहीं है। लेकिन इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया जिसमें मांग की गई थी कि स्कूलों में हिजाब की इजाजत दी जाए कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना चाहें तो वो हिजाब पहनकर आ सकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें जो आर्ग्यूमेंट था, और ये आर्ग्यूमेंट पहले भी दिया जाता रहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो हमें अपने धर्म को मानने की, उसकी रीतियों को मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब जब ये हिजाब वाला फैसला आया तो उसके बाद ओवैसी भड़क उठे कि कोर्ट कौन होते हैं, जज कौन होते हैं हमारे धर्म पर टिप्पणी करने वाले, न्यायपालिका नहीं बताएगी कि धर्म में क्या अनिवार्य है क्या नहीं है। कुछ और भी मौलाना इसमें कूद पड़े कि ऐसे कैसे इसको कह दिया कि ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अनिवार्य हिस्सा है और महिलाओं को हिजाब पहनना ही चाहिए। इसका मतलब यही है। कोर्ट ने तो यही कहा कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो इसको आप, इसके आधार पर आप इसे परमानेंट लागू नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने तो एक तरह से छूट ही दी है इस मामले में, लेकिन ओवैसी का कहना है कि नहीं, ये तो अनिवार्य हिस्सा है और महिलाएं इसको पहने, मुस्लिम पहने, इस आधार पर मुस्लिम महिलाओं को पहनना ही चाहिए। अब राहुल गांधी का मुंह नहीं खुलेगा। ये इन्होंने चुप्पी साध ली। जब ओवैसी जैसे लोग, मुस्लिम नेता, कई मौलाना जब मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाने पर, बुर्का पहनाने पर तुले होते हैं और यहाँ तक की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों को भी हिजाब पहनाया जाए, आखिर बार बार क्यों कोशिश की जाती है? कोर्ट में इस मामले को लेकर क्यों जाया जाता है? कर्नाटक में भी हुआ था, उस पर भी कोर्ट ने फैसला दे दिया था, इसका विरोध ही हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर से कोशिश की है। इसका मतलब यही है कि स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों को बुर्के में भेजना चाहते हैं, यही मंशा है। कानून इन्हें रोक रहा है, वरना ये अभी तक सारी मुस्लिम लड़कियों को वो काला कपड़ा पहनाकर भेज चुके होते। लेकिन राहुल गांधी इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ डर लगता है वोट बैंक खिसक सकता है। राहुल गांधी का मुंह तब भी सिल गया था जब डिंपल यादव को सिर्फ एक सामान्य तरह के कपड़े पहनने को लेकर हल्की सी जो उनकी पीठ दिख रही थी और उनको नग्न कह दिया गया जब वो मस्जिद के अंदर गई थी। उस विवाद पर भी राहुल गांधी का मुंह नहीं खुला कि जब एक सांसद, महिला भी, सांसद भी, और उनके खिलाफ इस तरह की बातें की गई और इसका विरोध भी हुआ, लेकिन कांग्रेस को सांप सूंघ गया। जैसे कि अखिलेश यादव को भी सांप सूंघ गया था, उनकी तो पत्नी थी, लेकिन अपनी पत्नी की बेइज्जती भी पी गए क्योंकि उन्हें चाहिए था वोट बैंक, इनको वोट चाहिए मुसलमानों के।
और इन्हें लगता है कि हिंदुओं के वोट तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, हम चाहे उनके धर्म का अपमान करें, चाहे हम अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करके मछली पार्टी कर लें, चाहे हम कह दें कि मंदिर की क्या जरूरत है, या फिर राहुल गांधी मनुस्मृति पर सवाल उठाए, तो ये सब दिखाता है कि इनको लगता है कि हिंदू तो कैसे भी वोट दे ही देगा, लेकिन हमें तो मुसलमानों को खुश करना है। ये सब जो जुड़े हुए, देखिए कॉर्पोरेट, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, ये सब एक ही उस धारा पर चल रहे हैं कि हिंदुओं को आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये वही सालों साल पुरानी परंपरा आज भी इनके दिमाग में घुसी हुई है, जो कांग्रेस के समय पर रही, कि अब कि हिंदू धर्म को इतना हल्के में लिया जाने लगा कि उसके त्योहारों पर आप कोई भी प्रयोग कर लो। आप जो राखी भाई को बंधवानी है, वो राखी आप कुत्ते को बांधो। कुत्ते और भाई में कुछ तो अंतर है, भले ही वो आपके घर का कुत्ता है, लेकिन अपने भाई को, भाई से पहले वो कुत्ते को राखी बांध देती है। आप किसी भी तरह के कपड़े पहन लो, आप कुछ भी उसमें दिखा दो, ये सालों साल से ये बनता रहा। और हिंदुओं को भी सेक्युलरिज्म की एक तरह से चूरन चटाया गया, और उनको भी दिमाग में भर दिया गया कि नहीं, ये सब तो सही बात है, ये तो उदारता है, ये तो अच्छी बात है। और पूरी राजनीति यही होती रही कि मुसलमानों को खुश करो, उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखो और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मखौल उड़ाओ। पर आज जब स्थितियां बदली है, तो उन स्थितियों में ये बॉलीवुड और कॉर्पोरेट वालों को तो सोचना पड़ ही रहा है, क्योंकि ये जो माफी मांगते हैं और अपना विज्ञापन हटाते हैं, ये दिखाता है कि दबाव जबरदस्त था। इन लोगों को वापस लेना पड़ा अपनी चीजों को, और ये कई बार हो चुका है। और ये दबाव राजनेताओं पर भी होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से हिंदू धर्म को लेकर हल्की टिप्पणियां ना कर सके, मजाक ना उड़ा सके। हिंदुओं की जो अभी तक सहनशीलता थी, ये लोग कमजोरी समझकर बैठते हैं, और उसके कारण ये लोग कुछ भी कहते हैं। और इसीलिए इस एकजुटता की ही जरूरत है कि जो सोशल मीडिया पर दिखी वो इन नेताओं के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। लेकिन इनको दिक्कत बड़ी है, ओवैसी की भी दिक्कत बड़ी है इस फैसले से, राहुल गांधी की भी दिक्कत बड़ी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, और ये सब अब एक साथ एक्सपोज हुए हैं। इनके पास, अगर इन दोनों मामलों को रखो तो इनके पास कहने को कुछ नहीं बचता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।